हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइज, आज लव स्टोरी 2 रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स के ऊपर एंड आई एम डन विद द फिल्म। वैसे थिएटर्स के अंदर बहुत बड़ी फिल्म सत्य प्रेम की कथा भी लगी है कार्तिक और कियारा की, बट आई कुडंट गो टू द थिएटर। आपको बैकग्राउंड में सुनती रहेंगी आवाज़ें, जिस कारण मैं थिएटर नहीं जा सका। सो लव स्टोरी ही देख ली मैंने, उसी के रिव्यू लेके आपके सामने आया हूँ। सो गाइज, लव स्टोरी का पहला पार्ट मैंने नहीं देखा था, लेकिन सेकंड पार्ट मैं देख चुका हूँ इसका। और यहाँ पर भी सेम 4 स्टोरीज़ हैं, एक एंथोलॉजी फिल्म है ये। चारों स्टोरीज़ को, मिनी स्टोरीज़ को अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है, जिनमें पहली स्टोरी है मेड फॉर ईच अदर, जिसके अंदर अंगद बेदियन, मृणाल ठाकुर और नीना गुप्ता जी हैं, जिसे डायरेक्ट किया है आर बाल्की ने। मुझे सब में से अच्छी ये लगी। हालांकि बहुत सिंपल है ये, और इसके अंदर सेक्स वर्ड का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया और बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। हालांकि अगर लव स्टोरीज़ की बात आती है तो आपको इस तरह से तो एटलीस्ट ओपन माइंडेड होना पड़ेगा कि यहाँ पर इन सब चीज़ों की बात खुल के होने वाली है। तो अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ या ऐसी सिचुएशन में आ गए हो मेरी वीडियो के कारण, सो आई एम सॉरी अबाउट इट। आगे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मैं बोलने वाला हूँ। तो पहला जो पार्ट है वो है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मृणाल ठाकुर एंड अंगद बेदी, जो एक मेड फॉर ईच अदर टाइप कपल हैं। हालांकि अभी इनकी शादी नहीं हुई है, ये दोनों अभी एंगेज्ड हैं। अब दोनों की शादी की बात चल रही होती है, जिनकी फैमिलीज़ बहुत टाइम से फैमिली फ्रेंड्स हैं ये आपस में। अब दोनों के रिश्ते की बात हो रही होती है कि सब जैसे आज तक सोसाइटी में बातें होती आई हैं, रिश्तों में जो बातें होती हैं वही हो रही होती हैं। और तभी मृणाल ठाकुर की दादी यानी कि नीना गुप्ता वहाँ पर आ जाती हैं और आकर वहाँ पर बम फोड़ देती हैं और डायरेक्टली पूछ लेती हैं कि क्या अभी तक तुम दोनों में सेक्स हुआ है। और यहाँ पर लड़का लड़की दोनों के घर वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये किस तरह की बात हो रही है। सो नीना गुप्ता जी, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, ये वो बहुत ही ज़्यादा फोकस करती हैं इस चीज़ के ऊपर। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ब्लॉक है, काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड और काफ़ी ज़्यादा एवरेज लगे कि इसमें कुछ था नहीं, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिस तरह से फिल्म के अंदर दिखाया गया है, दर्शाया गया है, मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी, जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे होंगे या फिर जिन लोगों की जर्नी इस तरह से चल रही होगी, उनके लिए ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। और नीना गुप्ता जी का जो भी पॉइंट था, मुझे वो बहुत ही बढ़िया लगा। और इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ा सस्पेंस नहीं है, इसमें कोई भी बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं आने वाला। सिंपल सी बात है, दोनों ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। सो नीना गुप्ता जी के कहने पर वो करते हैं। सो आर दे कंपैटिबल विद ईच अदर और नॉट, इसके ऊपर ये वाला पार्ट, ये वाला ब्लॉक या फिर ये वाली स्टोरी बेस्ड है। सेकंड स्टोरी जिसे डायरेक्ट किया है कोंकणा सेन शर्मा ने, मुझे नहीं पता उन्होंने इससे पहले कुछ डायरेक्ट भी किया था या डायरेक्ट द मिरर, जो उनके वाली मिनी स्टोरी है, उसका नाम है ये, जिसके अंदर तिलोत्तमा शौम्य जी, जिनकी अदाकारी का आप सब मतलब अच्छे से इंजॉय कर चुके हो, जिनको अभी कल एक और सीरीज़ उनकी आ रही है द नाइट मैनेजर 2। पहला पार्ट मैं देख चुका था, उसका रिव्यू भी मैं कल आपके सामने लेकर आऊँगा। तो तिलोत्तमा शौम्य के साथ यहाँ पर है अमृता सुभाष। और तिलोत्तमा शौम्य जो मतलब अक्सर थोड़े से गरीबी वाले, थोड़े से अंडरडॉग कैरेक्टर प्ले करती हैं, यहाँ पर वो एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। और यहाँ पर उनकी जो मेड है, प्लेड बाय अमृता सुभाष जी, वो उनके अपार्टमेंट में ओपन है, उनके पास चाबी भी है उनकी। तो किस तरह से एक नया एंगल यहाँ पर कोंकणा सेन शर्मा लेकर आई हैं सेक्स डिज़ायर का, मैं इससे बिल्कुल अवेयर नहीं था और मुझे सच में नहीं पता कि ऐसा कुछ एंगल एग्जिस्ट भी करता है। आजकल बहुत कुछ हो चुका है, अगर हम रोमांस की बात करें उस चीज़ को लेकर या फिर सेक्स की बात करें, हर किसी की डिज़ायर्स अलग अलग हैं। तो इसके अंदर जो कैटेगरी दिखाई गई है वो शायद मेरे लिए, मैं अनअवेयर था उस चीज़ से अभी तक, बट यस, अगर ऐसा ऑब्वियसली होता होगा तभी यहाँ पर वो चीज़ दिखाई गई है। तो दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से दोनों औरतें हैं। अमृता सुभाष जो एक मेड है घर के अंदर, उनका बैकग्राउंड आपको पता होगा, एक चौल में रहती हैं वो। और दूसरी तरफ एक कॉरपोरेट सेक्टर की लड़की, जो बहुत ही ज़्यादा आज की लड़की है, जो टेक्नोलॉजी में बिलीव करती है, अच्छी सैलरी है जिसकी, लेकिन एक सेक्स डिज़ायर दोनों को बांध देती हैं और दोनों को एक ही जगह पर ला के रख देती हैं। वो कैसे, वो आप इसमें देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। वो देखने में एक नया एंगल है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड तरीके से कोंकणा सेन शर्मा ने इसे डायरेक्ट भी किया है। हालांकि क्योंकि मैं इस वाले एंगल से अनअवेयर था अभी तक, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं किया, बट यस, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर एंड राइटर्स एज वेल कि इतना बोल्ड मूव लाने के लिए। थर्ड वन इज़ ऑफ बाय सुजोय घोष, जिसके अंदर आपको तमन्ना और विजय वर्मा, जो इस फिल्म से या फिर इस मिनी स्टोरी से रियल लाइफ कपल भी बन चुके हैं, उनके ऊपर है। और ये वाली भी इसमें भी एक तगड़ा ट्विस्ट आएगा आपको एंड की तरफ जाते जाते। क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया है इसका, आपको लग रहा हो कि आपने क्रैक कर लिया है कि ऐसा ही हुआ होगा,
और यही सब होने वाला है इसके अंदर। लेकिन फिर भी एंड में इसमें बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आपके सामने आता है, जो कि एक अनआंसर्ड मिस्ट्री आपके सामने छोड़ दी जाती है बाय सुजॉय घोष। अब आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह से लेते हैं। ऐसा तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा, जिनकी 10 साल पहले शादी हुई थी, और शादी के कुछ ही टाइम बाद तमन्ना भाटिया का जो कैरेक्टर है शांति का, वो एकदम से गायब हो गई थी। अब विजय वर्मा को कुछ क्लू नहीं है कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। उनका वेट करने के बाद वो शादी कर चुके हैं, उनके आगे 2 बच्चे भी हैं किसी और लड़की के साथ। तो एक दिन ऐसे ही रास्ते में उनकी विंटेज कार ख़राब हो जाती है और वो वहाँ पर आसपास कुछ होता नहीं है, कॉफ़ी शॉप ढूंढने के बहाने निकलते हैं, मैकेनिक ढूंढने के बहाने निकलते हैं। फिर उन्हें कॉफ़ी शॉप की याद आ जाती है, तो कॉफ़ी शॉप में जाते जाते उन्हें एक कम्युनिटी सेंटर मिलता है जहाँ पर कुछ लोग सिंगिंग कर रहे होते हैं और उन्हें ट्रेन कर रही होती है शांति, यानी कि तमन्ना भाटिया, जो अब बिल्कुल ही चेंज लड़की है, यानी कि वर्जन 2.0 है उस वाली शांति का। और विजय वर्मा जो एक लस्टी मैन है, वो फिर से उन पे ट्राई करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी थी एंड यू ओ मी एन एक्सप्लेनेशन, तो मुझे बताओ कि तुम कहाँ चली गई थी, कहाँ नहीं, तो वो कहाँ गई थी, क्या राज था उसके पीछे, और उसके जो भी उसके पीछे की स्टोरी थी वो यहाँ पर आती है। तो इसको भी एंगल को किसी ना किसी तरह से एक सेक्स डिज़ायर से बांध दिया गया है, फिर लस्ट से बांध दिया गया है बाय सुजॉय घोष, तो जो मुझे ठीक ठाक सी ही लगी। हाँ, बट या दे बोथ आर लुकिंग ग्रेट, दे बोथ आर लुकिंग अमेजिंग विद ईच अदर, तो उनकी केमिस्ट्री आपको बढ़िया लगेगी। एक्टिंग में दोनों ने ही काम अच्छा किया है। विजय वर्मा जो आजकल थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं, द हार्ड के बाद तो आप सबको पता ही है क्या अचीव कर चुके हैं वो लेवल, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा नहीं, यहाँ पर भी नेगेटिव ही है उनका कैरेक्टर। सो दैट्स द थर्ड वन। एंड द फोर्थ वन इज ऑफ काजोल एंड कुमुद मिश्रा जी, जिसका नाम है तिलचट्टा, यानी कि कॉकरोच। हालांकि कॉकरोच का इतना कोई बड़ा यहाँ पर एंगल नहीं दिखाया गया, मे भी कुछ लॉजिकली कुछ रहस्यमय तरीके से कुछ हो यहाँ पर, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं वो एंगल नहीं पकड़ पाया। तो ये दोनों ही राजस्थान की एक हवेली में मियाँ बीवी हैं। उजड़ी हुई रियासत का एक लुटा हुआ सुल्तान है यहाँ पर कुमुद मिश्रा, जिसकी एक वाइफ है जिसे उसने बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट करके अपने घर में रखा हुआ है। इन दोनों का एक बेटा भी है। अब कुमुद मिश्रा जो एक अल्कोहलिक राजा साहब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, और अपनी वाइफ को कुछ नहीं समझते हैं, और लस्ट इनके अंदर इतनी ज़्यादा है कि ये किसी भी लड़की को छोड़ते नहीं हैं। अब काजोल जो चाहती है कि उनका बेटा इस दलदल से, इस चंगुल से निकलकर, अपने बाप की गंदगी से निकलकर इंग्लैंड जाकर शिफ्ट हो जाए, और कुमुद मिश्रा इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो काजोल सब कुछ अपने ऊपर सहती रहती है सिर्फ अपने बेटे की सेफ्टी को लेकर। तो यही है इस स्टोरी में भी कि क्या काजोल अपने बेटे को वहाँ से निकालने में कामयाब हो पाती हैं, और यहाँ पर भी एंड में एक बहुत भारी ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, चारों ही स्टोरीज ठीक ठाक सी हैं, लेकिन मेरी फेवरेट फर्स्ट वाली है, क्योंकि उसके अंदर कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई एंगल नहीं है ऐसे कि आपको बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाएगी एंड में। बहुत ही ह्यूमरस कह सकते हो आप उसे, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमर है पहले वाली स्टोरी के अंदर जो मेड फॉर ईच अदर है, मृणाल एंड अंगद बेदी की। तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि उसके अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर तरीके से रखेगी, एंड नीना गुप्ता's कैरेक्टर इज़ लाइक वाओ। और अगर आपने नहीं देखी अब तक लव स्टोरीज़, तो यही है इसका एवरेज सी है, ज़्यादा बहुत मज़ा नहीं आने वाला आपको। बीच बीच में हर स्टोरी में थोड़ा थोड़ा मज़ा आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी या फिर आपको कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट या टर्न देखने को मिलने वाला है। इज़ जस्ट अ क्लास टाइप ड्रामा, तो क्लासेस के लिए ठीक है, टाइम पास के लिए आप देख सकते हो। और आजकल जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर एक सेक्स डिज़ायर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्सुकता है, उनको तो ऑब्वियसली वो देख ही लेंगे। उन लोगों के लिए ही ये बनी है स्टोरी, और हर स्टोरी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैसेज देने की कोशिश भी की गई है डायरेक्टर्स ने। तो दैट्स इट गाइस। और अगर आप देखोगे तो मुझे बताना कि आपका कौन से वाला पार्ट या फिर कौन सी स्टोरी आपकी फेवरेट है, आपको क्या अच्छा लगा। और तमन्ना भाटिया विजय वर्मा की जो स्टोरी है सेक्स विद एक्स, उसके अंदर का जो भी लॉजिक है, जो मिस्ट्री है, आपकी थ्योरी क्या है उसके लिए वो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मेरी थ्योरी थोड़ी सी अलग है, उससे वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यहाँ पर बता नहीं सकता। एंड तिलचट्टा की भी जो लास्ट की थ्योरी है, फिर लास्ट की जो मिस्ट्री है, उस पर आपकी क्या थ्योरी है ये भी मुझे बताना। सो दैट्स ऑल अबाउट लव स्टोरीज 2 गाइज। मिलूंगा जल्द ही अगली किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।